जय हिंद दोस्तों। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हमारे कॉलम में कुल कितनी सरिया लग रही है, उनकी टोटल लेंथ कितनी हो रही है, ये सब हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से किसी भी कॉलम में कुल कितनी सरिया लग रही है ये आप निकाल पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने फॉर एग्जांपल एक हाउस प्लान लिया है, जिसमें यहाँ पे ये कॉलम मार्क हैं। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर के स्क्वायर शेप में ये सारे कॉलम मेरे मार्क हैं आगे तक। और कॉलम की डिटेल्स दोस्तों ये है। यहाँ पे मैंने दो साइज के कॉलम लिए हैं। अगर आपके हाउस प्लान में सिर्फ एक साइज का कॉलम आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दो साइज के कॉलम लिए हैं। यहाँ पे कॉलम C1 जो है उसका साइज है 9 इंच बाय 9 इंच। और यहाँ पे मैंने जो सरिया स्टील प्रोवाइड करी है वो 12 mm की स्टील है, आप देख पा रहे होंगे। और 6 सरिया हैं यहाँ पे, वर्टिकल 6 सरिया आएंगी 12 mm की। और इसके बाद करें स्टीरप्स की। दोस्तों दोस्तों जो रिंग होता है उससे ही हम स्टीरप्स कहते हैं, इंजीनियरिंग भाषा में उसको हम स्टीरप्स कहते हैं और नॉर्मली उसको रिंग कहते हैं। और जो ये स्टीरप्स रहेंगे उसका डिटेल ये दिया हुआ है, टॉर 8 6 इंच सेंटर टू सेंटर। मतलब स्टीरप्स का जो साइज रहेगा वो 8 mm की सरिया का रहेगा और 6 इंच के डिस्टेंस पे सारे ये रिंग बांधे जाएंगे। और अब दोस्तों बात करें कॉलम C2 की, तो मेरे कॉलम C2 का साइज है 9 इंच बाय 12 इंच। और यहाँ पे जो मैंने सरिया प्रोवाइड करी है वो दो साइज की है, एक 16 mm की है और एक 12 mm की है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दो वर्टिकल सरिया 16 mm की है यहाँ पे, और ये दो वर्टिकल सरिया 16 mm की हैं। और जो बीच में स्टील आ रही है या सरिया आ रही है वो 12 mm की मैंने प्रोवाइड करी है। और बात करें इसके स्टीरप्स की, तो स्टीरप्स का साइज और डिस्टेंस सेम रहेगा जो कि इसमें है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टॉर 8 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 8 mm के सरिया के स्टीरप्स रहेंगे और 6 इंच पे सारे स्टीरप्स आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, हाउ टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टील इन कॉलम। कॉलम में कितनी सरिया आ रही है टोटल, ये कैसे फाइंड करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आपको करना क्या है, आपके हाउस प्लान में जितने भी कॉलम आ रहे हैं आप उन्हें काउंट कर लीजिए। अभी यहाँ पे मैंने दो तरह के कॉलम लिए हैं, कॉलम C1 और कॉलम C2 हैं। तो यहाँ पे दो तरह के कॉलम आ रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम C1 16 हैं और नंबर ऑफ कॉलम C2 4 हैं। अगर आपके प्लान में सिर्फ एक कॉलम आ रहे हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो आपको पहले पॉइंट में क्या करना है, जितने भी टोटल कॉलम आपके प्लान में आ रहे हैं आप उन्हें काउंट करके एक जगह लिख लीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों वन लेंथ ऑफ स्टील 12 मीटर और 39.36 फीट। दोस्तों आपको पता होगा कि एक जो लेंथ होती है हमारी स्टील की वो 12 मीटर की होती है या फिर 39.36 फीट। अभी दोस्तों इसको हम 40 फीट मान के चलेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हमारी जो एक लेंथ होती है स्टील की वो 12 मीटर की होती है या तो 40 फीट की होती है। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों बराबर 2 पीस। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेंथ में हम 2 पीस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं 2 पीस ये समझते हैं। यहाँ पे आते हैं कॉलम में। 2 पीस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मेरी जो वर्टिकल सरिया आएंगी वो दो सरिया एक लेंथ में हम कर सकते हैं। मतलब कि ये एक सरिया हो गई मेरी और एक ये सरिया हो गई, तो ये 2 पीस हो गए मेरे। और 2 पीस बराबर एक लेंथ, यानी कि एक लेंथ मेरी ये हो गई। और उसके बाद बात करें ये सरिया और ये सरिया, ये 2 पीस हो गए तो मेरी एक लेंथ ये हो गई। और एक पीस ये, एक पीस ये एक पूरी एक लेंथ हो गई। तो इस तरह एक कॉलम में मेरी 3 लेंथ लग रही है। एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ ये हो गई दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट यही है कि वन कॉलम में कितनी लेंथ लग रही है। आपको ये पता हो गया कि वन कॉलम बराबर 3 लेंथ, 3 लेंथ की सरिया, वर्टिकल सरिया 3 लेंथ लग रही है। अब आपको यहाँ पे ये पता है कि आपके प्लान में कितने कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी टोटल नंबर ऑफ कॉलम C1 मेरे कितने हैं, 16 हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जब एक कॉलम में 3 लेंथ मेरी सरिया लग रही है तो आपके पास टोटल कॉलम 16 हैं। तो 16 इंटू 3 बराबर 48 लेंथ 12 mm की। आपको अब ये पता हो गया कि आपके 16 कॉलम में 48 लेंथ सरिया लगेगी 12 mm की। अब ठीक ऐसे ही कॉलम C2 की बात करें तो यहाँ पर मेरे कॉलम C2 4 हैं और कॉलम C2 4 आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि आपके कितने पीस आ रहे हैं, कितनी लेंथ आ रही है।
तो यहाँ पे 16 mm की एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, यानी कि ये 2 पीस हो गए। तो 2 पीस बराबर एक लेंथ, यानी कि 16 mm की मेरी एक लेंथ ये हो गई, और एक पीस ये, एक पीस ये 2 पीस हो गए, तो 16 mm की मेरी एक लेंथ ये हो गई। तो एक लेंथ ये और एक लेंथ ये, यानी कि 2 लेंथ मेरी 16 mm की हो गई। और 12 mm के सरिया दोस्तों 2 पीस आ रही हैं, एक पीस ये है, एक पीस ये है, तो यहाँ पे 12 mm की सिर्फ एक लेंथ लगेगी। तो आपको ये पता हो गया कि आपके एक कॉलम में 16 mm की 2 लेंथ लग रही है और 12 mm की एक लेंथ लग रही है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम C2 कितने हैं, 4 कॉलम है। तो पहले हम निकालेंगे 16 mm की कितनी लेंथ लग रही है। तो 4 कॉलम आपके हैं और एक कॉलम में 2 लेंथ लग रही है, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 लेंथ, यानी कि 16 mm की 8 लेंथ आपकी सरिया लग रही है 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम में। अब ऐसे ही निकालेंगे कि मेरी जो ये 12 mm की सरिया आ रही है ये कितनी लेंथ लग रही है। अब यहाँ पे एक पीस ये, एक पीस ये मेरी एक लेंथ लग रही है। अब यहाँ पे फिर से आते हैं, तो कॉलम C2 कितने हैं मेरे, 4 कॉलम है और एक कॉलम में एक लेंथ लग रही है। तो यहाँ पे मेरा 4 इंटू 1 बराबर 4 लेंथ, यानी 4 कॉलम में 4 लेंथ सरिया 12 mm की आ रही है। तो आपको अब यहाँ से पता हो गया कि टोटल लेंथ 12 mm की कितनी आ रही है, 48 ये लेंथ हो गई, और मेरी 4 लेंथ ये हो गई, 52 लेंथ 12 mm की हो गई, और 16 mm की 8 लेंथ ये हो गई। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल सरिया मालूम हो गई कि कितनी वर्टिकल सरिया लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें, ये जो मैंने आपको बताया है 1 लेंथ ऑफ स्टील बराबर 2 पीस, ये 2 पीस तब लगेंगे जब आप ग्राउंड फ्लोर का कॉलम खड़ा करेंगे, मतलब फुटिंग से लेके प्लिंथ लेवल से लेके उसके ग्राउंड फ्लोर के स्लैब तक का कॉलम खड़ा करेंगे तो 2 पीस आएगी एक लेंथ में। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कॉलम खड़ा कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर के लिए या सेकंड फ्लोर के लिए कॉलम खड़ा कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे देख रहा हूँ कि नोट लिखा हुआ है अबव ग्राउंड फ्लोर 1 लेंथ ऑफ स्टील बराबर 3 पीस। मतलब आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कॉलम खड़ा कर रहे हैं तो आपके एक लेंथ में 3 पीस आएंगे। मतलब कि जैसे अगर इसमें आप कॉलम में देखेंगे तो 1 2 3 पीस ये हो गए, एक लेंथ मेरी ये हो गई, और 1 2 3 पीस ये हो गए, एक लेंथ मेरी ये हो गई। यानी कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम खड़ा कराएंगे तो आपके एक लेंथ ये और एक लेंथ ये 2 पीस लगेंगे, यानी कि एक लेंथ बराबर 3 पीस। यहाँ पे लिखा है देखिए दोस्तों, 1 लेंथ ऑफ स्टील बराबर 3 पीस अगर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कॉलम खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई वर्टिकल स्टील कितनी लग रही है हमारे कॉलम में उसकी बात। अब दोस्तों बात करें ये जो दिया स्टीरअप्स कितने लगेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टीरअप्स में हमारे कुल कितनी सरिया लग रही है और उसका वेट और टोटल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टीरअप्स वाले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।